फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब हैं और आज हम एक बहुत खास और डेडिकेटेड मुद्दे पर बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब से, क्योंकि इनके पास खासा तजुर्बा है पाकिस्तानी सीमाओं पर तैनात रहने का। पाकिस्तान की सीमा से ठीक लगे हुए तमाम इलाके में एक वास्ट एक्सपीरियंस है सर के पास। तो आज हम पाकिस्तान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो हाल में एक घटनाक्रम हुई है यूएस के अंदर, कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक को छुड़वाने के लिए 4 यहूदियों को जो है वो बंधक बनाया जाता है। हालांकि अमेरिका ने उस आतंकी को मार गिराया और सभी लोगों को रिहा करवा लिया। तो सर इसी बात से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान की आतंकी जिसे पाकिस्तान अपनी बेटी तक कहा है, उसने एक वक्त उसके नाम पर वोट तक मांगे गए पाकिस्तान के अंदर। अब ये देखने को मिल रहा है कि जब वो अमेरिकी जेल में बंद है तो उसे छुड़वाने के लिए इस तरह के अटैक्स। देखिए, उनकी हमेशा यही कोशिश रही है। हर बार कोशिश उनकी नाकाम हो जाती है जब उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है जब वो मीट नहीं होता है। तो इस तरीके की कोशिश जो होती है उनकी तरफ से, जितने भी आतंकवादी संगठन है उन सब ने भी कोशिश करी गई है और वो भी फेल हुए हैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर। तो जब उनको और कोई जरिया नहीं आया नजर के, डिप्लोमेटिक चैनल फेल हो गए, जो पॉलिटिकल चैनल्स हैं वो सारे फेल हो गए, तो ये एक तरीका वो अपनाते हैं कि कहीं दबाव में आकर उसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके की कार्रवाई वो अक्सर करते रहते हैं और अमेरिका भी एक बहुत सक्षम देश है। इस तरीके से उनको झुकाना और दबाना संभव नहीं है। तो इसीलिए जैसे कि आप बता रहे हैं, ये कोशिश नाकाम रही, उस आतंकवादी को मार गिराया गया और सभी जो 4 यहूदी हैं वो भी सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी प्रकार सर तो इस पे अगर हम इसको ग्लोबल एस्पेक्ट पे देखें, अगर ग्लोबली देखें तो ये इंडिया जिस तरीके से बातें कहता रहा है पाकिस्तान को लेकर कि भाई ये इनका मैकेनिज्म ही है, इनकी पॉलिसी ही है टू सपोर्ट टेररिज्म, कहीं ना कहीं इंडिया की बात सर पुख्ता होती है ऐसी घटनाओं के होने पर। बिल्कुल पुख्ता होती है जी। मेन इसमें यह है कि जब अगले के साथ ये आप बीती होती है तब उनको रियलाइज होता है। भारत तो देखिए कई सालों से कह रहा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब कवायली आई 1947 में और उन्होंने कोशिश की, एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ तब भी उसको माना नहीं, इसी चक्कर में आधा जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से गया। तो ये उनकी नीति पाकिस्तान की हमेशा रही है और क्योंकि उनको सपोर्ट था अमेरिका का बहुत सालों तक, तो अमेरिका को इस चीज का भुगतान नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन अब जब ये सब चीजें अमेरिका के साथ भी हो रही हैं, जो बाकी बाहरी देश भी हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब इन्होंने अपनी आवाज काफी बुलंद कर रखी है। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो ये हल्ला ज्यादा हो रहा है और बाकी देश जो है, बाकी मुल्क है, वो भी सफर कर रहे हैं। तो अब सबको ये रियलाइज हो गया कि भारत जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप देखिए कि भारतीय नागरिक जहां भी जाते हैं वो एक अच्छे सिटीजन बन के रहते हैं किसी और देश में। कोई ऐसा कानून अपने हाथ में नहीं लेते। हाँ, अपनी दाल रोटी के लिए जाते हैं, जो भी उन्होंने जॉब पकड़ी है या बिजनेस चालू किया है, कुछ भी है, मतलब सही कमाई करते हैं और उस कंट्री के प्रोग्रेस में पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं हर तरीके से। लेकिन जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जाकर तबाही ही मचाई है। तो इस तरीके से कुछ लोगों के कारण जो है पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, और हम देखें अगर सिर्फ यही बात नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान के लिए भी लॉबिंग की बीते अगस्त के बाद से, ये दिखाता बताता है कि किस तरीके से, और फिर जैसे ही अमेरिका ने समर्थन देना पाकिस्तान को बंद किया और जिस तरह की बोली बोली जाने लगी पाकिस्तान की तरफ से, तो ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से थ्रेट है कि अगर कोई देश की नीति ही टेररिज्म हो जाए तो फिर तो सिर्फ एशिया क्या, दुनिया के तमाम कोनों के लिए एक खतरा है। बिल्कुल खतरा है। देखिए, जो आप कहते हैं ना, अब तालिबान भी पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा है। वो कहते हैं हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। अब वो हिसाब हो गया है। पाकिस्तान ने सीमा पर तारबंदी की कोशिश करी लेकिन तालिबान ने उसका विरोध किया, उनको नहीं करने दिया। तो जब तक वो तालिबान को वापस अपने पाले में नहीं लेंगे तो ये सब चीजें जो है उनको हासिल नहीं होंगी। जब एक नॉर्मल आप इलेक्टेड गवर्नमेंट कहें अफगानिस्तान में, जब तक ये थी
तो पाकिस्तान बहुत तगड़ा समर्थन देता रहा तालिबान को अपनी चीजें अचीव करने के लिए, लेकिन अब वो स्थिति पलट गई है। तो ये सारी चीजें इसी कारण से हो रही हैं। सर आप तो मतलब आप फ्रॉम कश्मीर टू अदर बेल्ट्स आप सर तैनात रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो बात लगातार इसके पहले सीडीएस साहब ने भी कही थी जब वो थे, नरवणे साहब ने भी कहा है कि 350 से 400 जो आतंकी हो पीओके के इलाके में एक्टिवेट है। तो अब आपको नहीं लगता है कि इट इज टाइम कि इंडिया को जो है वो ऑफेंसिव होके अपने आप को डिफेंड करना चाहिए? जो स्ट्राइक्स जैसे करी हमने वो अब आगे चल के और जल्दी जल्दी होनी चाहिए ऐसी चीजें, तब जाकर ही पाकिस्तान जैसा देश कंट्रोल हो सकता है। नहीं देखिए, ऑफेंसिव तो रहे हैं, सरकारें बदली और हमारी नीति भी बदली। आप ये नहीं कह सकते, पहले ये चीजें नहीं होती थी और इतनी खुलेआम नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो इतनी खुलेआम नहीं होती थी। आई विल बी वेरी बोल्ड अबाउट इट, यू नो। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, और हमेशा देखिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना के रखना पड़ता है। अगर आप ये चीजें इतनी ओपनली डिस्कस करेंगे और अगला हमारा दुश्मन जो है बिल्कुल चौकन्ना हो जाएगा, तो फिर हमको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसको हम कहते हैं वॉरफेयर में, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा बना के रखना पड़ता है। तो जरूर आई एम श्योर ऐसी कुछ प्लानिंग हुई होगी, प्लानिंग कर भी रहे हैं, और जितने भी हमारी फोर्सेस हमेशा बॉर्डर पे डिप्लॉयड रहती हैं वो इस सब चीज की कार्रवाई करने के लिए हमेशा सक्षम और तैयार रहती हैं कि सही स्थिति क्या, परिस्थिति है, क्या हम कर सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी पूरा ऑपरेशन हुआ है कि जितने भी टेररिस्ट उनको फ्लश आउट किया जाए। जो स्लीपर सेल्स यहाँ वहां बैठे हुए हैं बाकी हमारी स्टेट्स में, उनके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। तो ये सारी कार्रवाई है। अगर आप कहते हैं फुल स्केल ऑफेंसिव, दैट मीन्स अ फुल स्केल वॉर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो उसका भी क्या खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं। एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें भाई ऑल आउट वॉर हम डिक्लेयर कर दें, लेकिन अगर वो परिस्थिति आएगी तो बिल्कुल करेंगे। जब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा तो बिल्कुल फुल स्केल वॉर हमको करना पड़ेगा। अभी तक तो सबकी नीति यही रही है कि हम इस तरीके का दबाव बना के उनको समझा लिया जाए, और बाकी जो बाहरी देश भी हैं पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहे। अब जो एड है उनको अमेरिका से नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, तो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंच तो आ ही रहा है, लेकिन उनके जो रास्ते हैं वो गलत हैं। अपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए उनके रास्ते गलत हैं, तो इसलिए समाव जो है पाकिस्तान सस्टेन कर पा रहा है अपने आप को। उनकी शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान टू मेक इंडिया ब्लीड, जिसको कहते हैं ना कितना लहू लुहान कर दूंगा, इस तरीके के काम करता रहूंगा। और अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश भी बना है उसका भी काफी कोफ्त है पाकिस्तान को कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो काट के बिल्कुल अलग कर दिया गया उनसे। तो इस बात की तकलीफ तो है, जबकि फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था और उसमें हमें कामयाबी मिली। सर तो ये आफिया को लेकर जिस तरीके की ये घटना घटी है, अगर आप हमें समझा पाए तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक संकेत है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका में ऐसी चीजें हो रही हैं, ऑल्दो उसका वो जो आतंकी था वो मारा गया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, लेकिन इस तरह के घटनाएं बताती हैं कि इस तरह के मोटिवेशंस के जरिए कई और इलाकों में इस तरह के कारनामों को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान, या अपने सेल्स के जरिए भारत के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको पता ही है। कई लोगों को छोड़ा भी गया है इस तरीके से। लेकिन यह है कि हाँ, अमेरिका को ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा चुस्त रखना पड़ेगा। इस टाइप के जो लोग हैं पाकिस्तान से आए हैं या अन्य देशों से आए हैं, आईसिस के हैं, बाकी जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके लोग हैं, उनके ऊपर एक बहुत तगड़ी निगाह रखनी पड़ेगी क्या होता है। और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, अमूमन इस टाइप के लोग जो है वो समाज में जाके मिल जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं फुल स्केल वॉर की, तो उसमें हमें पता है कि हमारे वाला जो हमारे सामने जो है वो हमारा दुश्मन है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उन्हें पहचानना, उनको जानना कि कौन है वो, आपका कोई पड़ोसी होगा, कोई दुकानदार होगा, मतलब रोजमर्रा के जीवन में आपके वो शामिल हो चुका है इस तरीके से वो, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर निगाह रखना, ये बहुत एक जरूरी कदम है। और इसमें खाली मतलब मैं ये नहीं कहूंगा जो हमारी खुफिया एजेंसी है, जो लोकल पब्लिक है उनका भी बहुत बड़ा साथ इसमें जरूरी होता है। अगर आप देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी है संदिग्ध है, या उसकी कोई हरकतें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है कि
उसके कैरेक्टर पे डाउट क्रिएट करता है, तो हमें जरूर पुलिस को या जो ऐसी एजेंसियां उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई इस आदमी को एक बार इसकी तफ्तीश की जाए कि ये है कौन, क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी क्या है। सर अगर मैं बतौर इंडिविजुअल अगर आपसे पूछूं, चूंकि आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी रही है लंबे वक्त तक, पाकिस्तानी सीमाओं के पास आप भी तैनात रहे हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो मतलब कि जो एक थॉट है, जो आप कह रहे थे कि टू ब्लीड मेक ब्लीड इंडिया, उसको एलिमिनेट करने का रास्ता देखते हैं आप बातचीत का जरिया, या फिर वो तरीका वही है कि कंप्लीट फ्लश आउट किया जाए? ये बहुत प्रयास हो चुके हैं कि उनको उस टेबल पे लाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, और ये हम ही नहीं, बहुत से बाहर वाले देश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली मतलब अगर कोई पाकिस्तानी उनके देश में जाएगा तब वो ऐसी हरकत करेगा, लेकिन क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, हम डायरेक्टली इफेक्टेड हैं उनसे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनको टेबल पे लाना इस तरीके से, ये कोशिश, ये प्रयास चलते रहते हैं। जैसे अभी चाइना के साथ भी प्रयास हो रहा है कि वो परिस्थिति ना आए। देखिए, वॉर जब होता है तो दोनों देशों का बहुत नुकसान होता है। अगर आप आज की डेट में कहें तो अगर अगर हो जाता है वॉर, तो हम 25-30 साल पहले हमारी स्थिति थी, हम उस पर आ जाएंगे। मतलब इतना हम लोग पिछड़ जाएंगे अगर जी ऑल आउट बिल्कुल वॉर बिल्कुल। होता है। तो कुछ हमारी नीतियां, कुछ हमारे कायदे कानून, और कुछ हमारी जिसको पुलिसिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे आतंकवादी वहीं पे हैं, JNK में और भी रास्ते हैं जिनके जरिए आ जाते हैं, बाकी मुल्क है, नेपाल है, ये और जो भी है पड़ोसी देश, श्रीलंका वगैरह, वहां से आ जाते हैं, घुस जाते हैं। तो ये सब तरफ जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, हमें अपना इसमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आम आदमी क्या करता है, अपने थोड़े से फायदे के लिए ना इन चीजों को निगलेक्ट कर देता है, इस पे ध्यान नहीं देता है, तभी ये लोग पनपते हैं। अच्छा, कुछ हमारी जुबान भी ऐसी है कि मिलती जुलती जुबान है, वो आदमी आता है जी यहाँ पे आराम से सेटल हो जाता है, लेकिन बाहर के मुल्क हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई करना उनको ईजी हो जाता है। रादर अगर आप देखें तो बाहर की तरफ वो खाली कह देते हैं कि एशियंस, दे मर्ज ऑल दी पीपल, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेशी हो। वो उसको, मैं खुद मतलब बाहर रह के आया हूँ 3 साल, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहां तो कोई अगर आपको पाकिस्तानी मिल जाए, वो और तो यही मिलता है, वो कहता है कुछ भी हो जाए हमारी जुबान तो एक है। मतलब इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर देते हैं वो लोग। तो बाहर के मुल्कों में वी आर आइडेंटिफाइड एज एशियंस ओनली, हमको वो अलग से नहीं देखते हैं, कहते हैं एशियंस ही हैं। लेकिन हाँ, इंडियंस की साख बड़ी है, क्योंकि इंडियंस, जैसा मैंने बताया ना, उनको कंट्री में पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट किया है, पढ़े लोग लिखे लोग गए हैं, अच्छे लोग गए हैं। लेकिन यहाँ वाली जो स्थिति है भारत देश की, आप खुद समझते हैं इस चीज को, कि हमें बहुत ही मतलब हमारी जो विजाइल है, हमारी पुलिसिंग एक्टिविटी है, इस टाइप के काम में हमें बहुत सक्षम होना पड़ेगा ताकि ये कुछ काम ना कर पाए। और जो हम फ्लशिंग आउट एक्टिविटी कर रहे हैं JNK में, मैं तो कह रहा हूँ बाकी सारी स्टेट्स को भी कोई इस टाइप का अभियान चलाना चाहिए। सी, ये मामले ऐसे हैं कि इसमें सरकारें आपस में नहीं भिड़नी चाहिए कि फला पार्टी के, इस पार्टी के। ये मुद्दा हमारे देश को कंसर्न करता है, इसमें कोई इंडिविजुअल एजेंडा नहीं है, होना नहीं चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, मतलब हमारी परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, हमारे विचार विपरीत हो सकते हैं, लेकिन व्हेन जी। इंडिया एज अ कंट्री इज कंसर्न, तो हमारे विचार एक होने चाहिए। तो ये सारी स्टेट्स को ना एक मतलब बिल्कुल ढंग के तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि कोई आदमी इस टाइप का हमारी देश में पनप नहीं पाए। सर ये जो घटना हुई है अमेरिका वाली, उसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा थ्रेड जो मुझे दिखाई पड़ता है, आप बताइएगा मुझे कि मैं सही सोच रहा हूं या गलत, कि OGW ये अपने आप में एक बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है वैसे तो छुपा रहता है, आम नागरिक के तौर पर बिल्कुल है, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने कमांडेंट्स के इशारे पे इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम भारत में भी दे सकता है, जिस तरीके से बिल्कुल हाल हुआ में है, ये OGW। बहुत हुआ है। चाहे वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट है या कुछ है, जब जरूरत पड़ती है तब इनको एक्टिवेट किया जाता है, OGWs। मैं तो कहूंगा, मैं तो एक टर्म और भी यूज करूंगा, सिंपथाइजर्स जो होते हैं, जिसको आप कहते हैं ना सिंपथाइजर है ये, वो जी सिंपथाइजर भी इनकी मदद करते हैं। मदद जरूरी नहीं कि फिजिकली आप जाके कोई टास्क करें जो आपको दिया गया है। खाना, पानी, राशन, लॉजिस्टिक्स, रहना, दवाइयां, मोबाइल देना, सिम प्रोवाइड करना, ये सारी लॉजिस्टिक्स, जब तक आप इनको लॉजिस्टिक्स नहीं देंगे,
कोई भी आतंकवादी सरवाइव नहीं कर पाएगा। कितने दिन सरवाइव कर लेगा बताइए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन? अल्टीमेटली आदमी को खाना पानी रहने की जगह तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल। सिंपथाइजर्स होते हैं ये भी बहुत मदद करते हैं। ओजीडब्ल्यूज तो है ही हैं, स्लीपर सेल है ही है, साथ में सिंपथाइजर बड़े हैं जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। ये जितने भी हमारे भी पीछे आंदोलन हुए हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, आपको समझते हैं, शाहीन बाग, फलाना ढिमकाना, ये वो जितने भी है, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर रही है। उसके बगैर आप ये सारे काम कर ही नहीं सकते। तो सर मतलब आने ओजीडब्ल्यूज के आइडेंटिफिकेशन के लिए किस तरह की टैक्टिक्स और अपनाई जा सकती है, अगर इस पर कोई बात करना चाहें आप तो? मैंने पहले कहा ना, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, पुलिस हर जगह ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकती है, मतलब भगवान नहीं है कि हर जगह जो है जाकर देखा जाए। उनकी कोई संदिग्ध गतिविधि जब सामने आती है, निगाह होती है कि ये आदमी है, या भाई इसका रहन सहन कुछ बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छा है, कुछ काम नहीं करता है, दिन भर घर में रहता है, कहीं आ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस टाइप के लोग आ रहे हैं, सबसे पहला इंटेलिजेंस इनपुट जो होता है आपके अगल बगल और अड़ोसी पड़ोसी जो गार्ड हैं, और पुलिस का भी काम होता है, जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं पुलिस के भी, लोकल पुलिस वगैरह के, या इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस है एजेंसी सीबीआई वगैरह, तो ये इस तरीके के जो लीड्स होती हैं ये लेती हैं उस तरीके से। या तो कहीं किसी को कोई आपकी अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन आपने ट्रैप करी है, किसी का नाम आया है, कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है कि ये आदमी फला है, तो तब आप उसको ट्रैप करते हैं। वरना सबसे पहला स्थान जो ये है कि जहां ये रह रहे हैं, जहां ये बसे हुए हैं, वहां जाके आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई किस टाइप के लोग हैं, क्या रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये उससे आपको मालूम पड़ जाता है। सर अगर मैं ये समझूं, अगर कि यहूदियों को निशाना बनाना, उनको बंदी बनाना, और फिर एक पाकिस्तानी आतंकी साइंटिस्ट की रिहाई की मांग करना, इसको एक नए लेवल का थ्रेट के तौर पर आप देखते हैं, जहां यहूदी जो है वो स्पेशल टारगेट है उनके लिए? क्या इसके जरिए कोई और अलग संदेश भी देने की कोशिश हो रही है इजराइल जैसे देशों? बिल्कुल बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड। या जूस के खिलाफ तो ये हमेशा रहे हैं, यहूदियों के खिलाफ तो रहे हैं, हमेशा शुरू से रहे हैं। देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है और पूरा इर्द गिर्द घिरा हुआ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से घिरा हुआ है, और फिर भी उसने अपने आप को डिफेंड करके रखा हुआ है। और एक बहुत मतलब डिफेंस मामले में अगर माने तो इसराइल को मैं बहुत ऊंचे दर्जे का रेट करता हूँ। कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कोई सेना उनकी बहुत बड़ी नहीं है, उन्होंने अपने आप को पूरा जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे अपग्रेड करके रखा हुआ है। तो ये भी एक बिल्कुल पोटेंशियल टारगेट है, और इसराइल को भी अमेरिका का सपोर्ट हमेशा रहा ही रहा है। जो आप बता रहे, सिनागॉग में गया, उसने हमला किया और 4 यहूदियों को पकड़ा, तो उनको पता है कि अमेरिका का सपोर्ट हमेशा रहा है इसराइल को। तो ये भी एक नए टाइप का संदेश बिल्कुल देना चाहता है कि ये भी जो कम्युनिटी है इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं, और किया भी है पहले। जो भारत में भी जो हमला हुआ था, जी बिल्कुल। उसमें भी अगर आप याद करें उसमें भी यहूदियों पे हमला हुआ था, तो बॉम्बे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर तो इसमें एक और चीज को मैं ऐड करूंगा, मेरी बात आप आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से इजराइल ने हाल के दिनों में कुछ इस्लामिक देशों से जो बड़े प्रतिष्ठित चेहरे रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड्स के, यूएई हो गया, कई और ऐसे ही छोटे छोटे उसके पड़ोसी देश हो गए, उनके साथ मैत्रीय संबंध उसके बनते जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक, हाँ हाँ। तो इसको लेकर भी क्या एक मतलब इस तरीके से टारगेट करना, ये दिखा कि कम से कम एक साइलेंट संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आप हमारी कम्युनिटी से दोस्ती नहीं कर सकते, या फिर अगर ये दोस्ती हो रही है तो इसको ब्रेक करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही है? बिल्कुल, ये हमेशा होता है। भारत भी जब कभी कोई कदम उठाता है पाकिस्तान, कोई ना कोई उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, नहीं कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी कोई इंडिया में हो जाएगी कि वो संबंध हमारे टूट जाएं। तो इसी प्रकार की कोशिश वहां भी गई है। इसराइल ने बहुत सारे जो देश हैं इस टाइप के, उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल को स्टैब्लिश किया है, तो उसको भी वो चाहते हैं कि टूटे ना हो। तो एज अ एंटायर वन कम्युनिटी अगर आप कहें, तो उसके साथ रिलेशन खराब करने की कोशिश है, बिल्कुल है ये। अच्छा सर, बैक टू दी पॉइंट, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर देखिए वो मानने को तो राजी नहीं है, वो लगातार अपने लोग और तमाम तरीके से प्रोपोगेंडा तो वो कर ही रहा है। हाल में उसने एक अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करी है जिसमें वो कह रहा है कि भारत जैसे देश के साथ वो संबंध जो है वो अच्छे चाहता है, वो 100 साल की दुश्मनी नहीं चाहता है भारत के साथ।
आपको लगता है कि जब तक कश्मीर के मामले में पाकिस्तान पूरी तरीके से पीछे नहीं हट जाता, तब तक भारत के साथ कुछ बहुत बेहतर हो सकता है पाकिस्तान का? कहते हैं ना, कथनी में और करने में बहुत फर्क है। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है जिसको वो हमेशा जिंदा रखते हैं और जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे अनलेस कोई बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक स्टेप हो। ठीक है, जो हमने दोनों लड़ाइयां जीती 65 वाली 71, वो हमारे पास बार्गेनिंग टेबल था कि हम कह सकते थे कि भाई आप जो है कश्मीर हमें वापस सौंपे या हमारा, या मैं तो कहूंगा कि 47 में भी जब हमला हुआ कबालियों का, हमारी सेनाएं आगे पहुंच गई थी। देखिए, एक विक्टोरियस आर्मी जो होती है ना, जो जीत के कदम पे चलती जा रही है, उसको कभी रोका नहीं जाता। तो क्यों हमें रोका गया, हमें नहीं मालूम। अगर उस समय हम नहीं रुके होते तो कश्मीर हमारे हाथ से गया ही नहीं होता। तो मुझे जो परिस्थितियां अभी हैं, मुझे तो कोई इसका सलूशन नहीं लग रहा कि पाकिस्तान मानेगा इस तरीके से। कोई बहुत ही सख्त, कोई बहुत ही कड़ा कदम हो कि उनकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो तब वो जाके घुटने टेकेगा, वरना वो मान। और उन्होंने जो उनके देश में भी जो जितने सारे गलत काम होते आ रहे हैं, उनको ढाकने के लिए, छुपाने के लिए, वो सारा मुद्दा जो होती है सरकारें, वो अल्टीमेटली घूम के ऊपर यहीं पे आ जाती है कश्मीर के ऊपर, कि पब्लिक का ध्यान जो है पूरा बिल्कुल बटा रहे हैं। ये भी एक है, मतलब टैक्टिक्स है। तो बिल्कुल सर। सर, अगर इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो अब जैसे कि हमने हाल में देखा है कि कई अलग तरीके से आतंकी जो है वो वैली के अंदर रूट ले रहे हैं। इस साल के अगर हम डेटा फिगर्स की बात करें सर, तो 14 आतंकी मारे गए, उसमें से 7 पाकिस्तानी हैं। तो ये नंबर्स जो हैं, भले ही सीज फायर को अमली जामा को पहनाने की बात कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से हाल में अभी 7 पाकिस्तानी आतंकी का मारा जाना, ये उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वाकई में वो अब लूजिंग एंड पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और वो इसके कारण भी इस तरह की चीजों को बढ़ा रहे हैं। नहीं, बौखलाहट तो नहीं। जब बीच बीच में वो चाहते हैं थोड़ा युद्ध विराम हो जाए, थोड़ी शांति हो जाए, उनको रेस्ट, रिकूप, रिफिट करने का टाइम मिल जाए, तो फिर कुछ वो कर देते हैं। आज तक जितनी बार भी सीज फायर हुआ उस पर अमल नहीं किया उन्होंने, कहीं ना कहीं तोड़ा ही है उन्होंने। देखिए, इंडिया एज अ नेशन कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है। हम लोग पीस लविंग देश हैं। लेकिन जब कोई हमारे ऊपर करता है तो हमें डिफेंड करने का अपना पूरा, उसमें हम, वो जिम्मेवारी हमारी है, वो पूरा हमारा राइट है, हम अपने आप को डिफेंड करें। तो इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते रहते हैं। जब हम ज्यादा हावी हो जाते हैं, वो कहते हैं युद्ध विराम कर दो। तो हम उनकी इस चीज को ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनकी क्या, मतलब असली इच्छा क्या, अंदर क्या वो चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, युद्ध विराम क्यों चाह रहे हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, और फिर वो वही काम करेंगे। तो ये चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और ये सब मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बात हमेशा कही गई जब बीते फरवरी में कहा पाकिस्तान ने डीजीएमओ लेवल स्तर पर बातचीत करके कि अब हम सीज फायर का सख्ती से पालन करेंगे, तो कहा तो यहां तक गया कि इस बेल्ट की कुछ फोर्सेस को हटा के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के समर्थन में लड़ने तक के लिए भेज दिया गया। बिल्कुल होता है। सिर्फ मामला वर्दी पहनने से नहीं होता है। अब उनको वर्दी कोई और पहना दे। वैसे भी अधिकतर जो होते हैं पाकिस्तानी रेगुलर्स आते हैं, वो ठीक है, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी पाकिस्तान आर्मी की, अपना वो पहन लिया शेरवानी कुर्ता पैजामा, वो पहन के आगे, बट दे आर पाकिस्तानी रेगुलर्स। मैं बार बार आपको जो पुराने इंसिडेंट्स इसलिए लेके जाता हूँ, जब कबायली भी आए थे तब भी उसमें पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स थे। उसके, उनके आई कार्ड मिले, उनके पहचान पत्र मिले, सारी चीजें मिले। और बीच बीच में भी जो आतंकी हमले होते रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आए, हमारे जो सिपाही उनकी सर काट के ले गए और हमने कुछ पकड़ा उनको, तो उनकी ऐसे आइडेंटिटी रिवील होती रहती है। वो रेगुलर्स है पाकिस्तान आर्मी के, वो उसको, इन सब चीजों को छुपाना चाहते हैं। भाई, आपके देश से कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या इंडिया ने अपने बंदे सारे इतने छोड़ दिए कि कोई कहीं भी जाए, कहीं भी घुस जाए, कुछ भी करता रहे? ऐसा संभव है? बताइए। जो हमारे बॉर्डर्स हैं, क्या बीएसएफ, आईटीबीपी, इस सब टाइप की फोर्सेस आपको आगे जाने देंगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप जाए बॉर्डर्स पे, तो आपको जाने ही नहीं दिया जाता है, आपको अलाउड ही नहीं है। तो ये उनकी टैक्टिक्स रही है कि जो अपने रेगुलर्स हैं उनको आतंकवादियों के भेष में भेजते रहे। अफगानिस्तान में भी भेजा उन्होंने। अब उनका पर्पस अचीव हो गया कि तालिबान की सरकार आ गई अब अफगानिस्तान में। तो अब और इनके दिल में अभी क्या है, ये क्यों चाहते हैं अभी युद्ध विराम, ये तो
कुछ ना कुछ तो है इसमें, संदेह जरूर है, इतना आसान नहीं है जितना वो कह रहे हैं। और बिल्कुल, मतलब हमें पाकिस्तान के प्रति जो है वो ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है सर। और हमेशा हमेशा। और अभी तो देखिए आप, मतलब बिल्कुल दोनों ओर से घिरे हुए हैं। एक तरफ प्रेशर चाइना का है और एक तरफ प्रेशर पाकिस्तान का है, बिल्कुल। तो वो लेवल ऑफ अलर्टनेस जो है, अब जो चीनी भी है वो भी कहते कुछ है करते कुछ है। जो फ्लैश पॉइंट जहां हमारा हुआ, जिसमें हमारे इतने सैनिक मारे गए, उनको विड्रॉ करना था उस टाइम पे, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो वो भी तो फ्लैश पॉइंट था ना कि भाई आपने क्यों नहीं वो इलाका खाली किया, जब हमारी आपकी बातचीत हो गई अक्रॉस द टेबल कि जो हमारी पोजीशन पहले वाली थी, आप भी जाओगे हम भी जाएंगे, और वो नहीं गए। तो इसी प्रकार जो है इंडिया को बहुत बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। मतलब डिफेंस में तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हमारे ट्रूप्स का लेवल हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, इसमें हम बिल्कुल ढिलाई नहीं दे सकते। देखिए, एक देश तभी तरक्की करता है जब उसके बॉर्डर सिक्योर हैं। आपकी बिजनेस, आपके रोजमर्रा का जीवन, ये चीजें कभी प्रगति कर ही नहीं सकते अगर आदमी बिल्कुल इस दहशत में जी रहा है कि क्या हो जाएगा। आप खुद सोचिए, कोई हमारी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई हमारा बिजनेस, क्या वो तरक्की कर पाएगा? या लोग इतने आराम से बैठ पाएंगे? अगर रोज यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, तो सब नष्ट हो जाएगा, हमारी पूरी इकोनॉमी बेकार हो जाएगी। तो डिफेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। एक आम आदमी, सिविलियन, ये समझता है कि लड़ाई नहीं लगी, आप लोग कर क्या रहे हो? प्लीज आप जाके देखिए कि हो क्या रहा है। जो अगर कहीं कोई पीस स्टेशन में भी बैठा है डिफेंस, तो ही इज ट्रेनिंग फॉर वॉर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। उसकी रूटीन ही इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो 24 घंटे बेचारा आदमी फंसा हुआ है, लगा हुआ है इसी काम में। इससे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और वैसे भी आप देखें, इस देश की सेना ने हमेशा आपको परफॉर्म करके दिया है, कभी लेट डाउन नहीं किया है। चाहे वो कीमत अपनी जान से चुकाई है, लेकिन चुकाई है वो कीमत उन्होंने। कोई छोटी से छोटी भी गतिविधि हो जाए, भी आप देखिए JNK में, भाई आपका पावर हाउस फेल हो गया, तो अल्टीमेटली किसको बुलाया गया? भाई सेना को बुलाओ। मतलब इतना भरोसा ये देश रखता है सेनाओं के ऊपर कि कोई भी हमें फेल कर दे, लेकिन हमको सेना फेल नहीं होने देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, दिलचस्प बातचीत के लिए। आपकी बातों से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अमेरिका में जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक सांकेतिक संदेश है कि आने वाले वक्त में इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो सर बढ़ सकते हैं। ये एक खासा अलर्ट रहने की हमें जरूरत है। खासकर जब हमारी 5 स्टेटों में इलेक्शन आ रहा है, इसके दौरान उनका पूरा प्रयास होगा कि ऐसी गतिविधियां बढ़ें और इन चीजों को डिस्टर्ब किया जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने सुना कि ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब को जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे ट्रूप्स को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, किस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम अमेरिका में देने की कोशिश हुई वो भारत में नहीं दिया जा सके। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे भी इसी तरीके से हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए अलग अलग घटनाओं पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर भारत को और क्या कुछ करना चाहिए ताकि भारत पर होने वाले हर तरह के हमले को टाला जा सके। आप देख रहे थे भारत तक। जय हिंद।